देखिए, दिवाली का इस समय उत्सव चल रहा है। सबसे पहले मेरे जितने भी भाई हैं उन सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आप पुराने इन्वेस्टर हैं, आप कोई भी हैं, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, या आप एक बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, तो भी ये वीडियो सबके काम की है। तो देखिए, ऐसा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो फंड्स आपको आज बताने वाला हूं, वो मैं बात कर रहा हूं पूरे फैक्ट्स के ऊपर, डाटा एनालाइज के ऊपर, जिनका डेटा में आपको पता है, मैं ना जाने आज तक कितने फंड्स का रिव्यू कर चुका हूं, कितने स्टॉक्स का रिव्यू कर चुका हूं, और ना जाने कितने ETF का रिव्यू कर चुका हूं। तो भाई उन्हीं एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपना आज आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं। साथ में सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, वीडियो को इसी समय लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जो फंड्स आपके पास है क्या वो ठीक है या नहीं है। आप अपना भी ना एक सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आपको भी पता लग जाएगा कि जो फंड्स आज जिनका मैं नाम लेने वाला हूं, क्या वो फंड्स आपके पास है या नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, पूरी की पूरी वीडियो जो है इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस एक भी फंड मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों नहीं है। तो भाई जब भी आपका पैसा आप लगाएं तो हमेशा बहुत सोच समझ के और बहुत ज़्यादा ध्यान करके लगाएं, और किसी के भी कहने पर कभी भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना रखें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि भैया ये फंड बहुत अच्छा है और आपने बिना सोचे समझे उस फंड के अंदर क्या करा, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको देखना है, समझना है, जानना है और खुद का एनालाइज करना है। उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। भले ही हमारी रोजमर्रा की कोई ज़िंदगी होती है, उसके अंदर कोई फैसला लेना होता है, तो इसी तरीके से करना है। तो शुरू करता हूँ। थोड़ा सा आपका समय मैंने ज़्यादा ले लिया, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। शुरू करता हूँ अपनी वीडियो पर, और आज मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ लार्ज कैप कैटेगरी से। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एक्चुअल में जो हमारे फंड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पहले से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर है हमारा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये दो फंड ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है ना इसकी बहुत अच्छी रही है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा डेटा मैं 10 साल 12 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। ऐसे नहीं बता रहा कि एक साल के अंदर गिरावट हो गई थी तो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, 2 साल की गिरावट के अंदर ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं इनका पूरा 10-12 साल का इतिहास देख के बता रहा हूँ आपको कि भाई ये जो फंड रहा है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है दोनों की। इनका CAGR 13% से प्लस रहा है। हाँ, इनके अंदर एक कमी है। वो कमी क्या है, इनका जो CAGR तो ज़्यादा है, इनके एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो ये इन फंड की सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँगा ना, तो ये कमी है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा ही बता रहा हूँ आपको, साथ में उस फंड की जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। इन फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो तकरीबन 1% के आसपास रहता है, और जो रेगुलर प्लान है उसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% से ऊपर रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो ओवरऑल CAGR है वो डाउन हो जाता है। और यार देखो, आप सिंपल सी बात है, अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के जो भी फंड्स होते हैं उनके अंदर रिटर्न्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती उसमें। तो ये चीज़ है। और लार्ज कैप फंड्स इसलिए होते हैं कि आपके फंड के अंदर, आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, अच्छी कंपनीज आए, निफ्टी 50 की जो ब्लू चिप कंपनीज है हमारी वो शामिल है। ठीक, अब चलते हैं हम अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी हमारी है लार्ज कैप से नीचे जो आती है, वो है हमारी मिड कैप कैटेगरी। देखिए, मिड कैप के अंदर बहुत सारे नाम हैं। वो कौन कौन से हैं, आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि जिन दो फंड का मैंने नाम लिया है सिर्फ वही फंड अच्छे हैं। देखिए, इसके अलावा SBI लार्ज कैप फंड है, वो भी अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी के समय में ना ICICI की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो हमारा SBI ब्लू चिप फंड है ना, या लार्ज कैप फंड कह लीजिए, वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और SBI की जितनी भी स्कीम्स ना थोड़ी सी डाउन चल रही है। ये करके आ रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए। तो ये 2-3 फंड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। मिड कैप के अंदर मैं बात करूं तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, एडलवाइस मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो
सारी चीज़ें काफ़ी जायज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ जिन फंड्स की मैं ये नाम ले रहा हूँ, इनके ना रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, खासकर HDFC और आपका मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइस और इन्वेस्को इंडिया। ये 4-5 फंड तो ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। 2 फंड्स के रिटर्न मोतीलाल और HDFC के काफ़ी अच्छे रहे हैं, और एडलवाइस और इन्वेस्को जो है ये अभी के समय में एकदम से उभर के आए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है इन फंड्स की। साथ में SBI मैग्नम मिड कैप फंड जो है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। हाँ, अभी के समय में ये थोड़ा सा हल्का सा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, SBI की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सेफ चल रही हैं, इसलिए हल्का सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि डाउन है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। वो सिर्फ ऐसे स्टॉक शामिल कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में जो कि बिल्कुल सेफ रहे, आप लोगों का पैसा ना बिल्कुल सेफ रहे। देखिए, SBI का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के देने हैं। SBI का ऐसा मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दे SBI और उसकी स्कीम्स, लेकिन अगर बुरी कंडीशन आए तो भले ही रिटर्न्स थोड़े कम आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, कम से कम गिरावट आनी चाहिए। ये SBI म्यूचुअल फंड हाउस की सबसे बड़ी प्रेफरेंस रहती है, इसीलिए सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया के अंदर। करीबन 11 लाख करोड़ के आसपास, पौने 11 लाख करोड़ के आसपास का असेट जो है होल्ड करता है इंडिया के अंदर। अब अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी, और स्मॉल कैप के अंदर ना मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, और स्मॉल कैप कैटेगरी सबकी फेवरेट है। देखो, स्मॉल कैप के अंदर अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और हमारा इसके अलावा जो बंधन स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, और एक्सिस, कोटक, ये कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और नो डाउट क्वांट स्मॉल कैप फंड की भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है हमेशा से, लेकिन अभी के समय में वो थोड़ा सा डाउन चल रहा था, लेकिन आप देखिए मैंने 2-3 दिन पहले उसका रिव्यू किया है, उसने दोबारा से ना थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। तो नो डाउट क्वांट स्मॉल कैप फंड भी भैया इसके अंदर रहने का पूरा हकदार है उसका। इसके अलावा इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड और एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ने भी भैया बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। ये जो फंड्स है ना जिनका मैंने नाम लिया है, इनकी रैंकिंग 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार के आसपास है। इनका जो CAGR है सबका, 10 साल की CAGR की मैं अगर बात करूं तो वो 18% से ऊपर है, सबका 18% है, किसी का 19% है, किसी का 20% है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अगर 12 साल का CAGR देखेंगे आप तो वो 23-24%, 25% से ऊपर है 12 साल का CAGR, लेकिन 10 साल का देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको कम दिखता है। लेकिन मैं 10 साल की CAGR की बात करके कर रहा हूँ आपसे, 12 साल की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पैरामीटर है वो 5 साल और 10 साल है। 10 साल की बात करूं तो सबका 18% से ऊपर ही। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो है इन सबके। साथ में SBI और टाटा, SBI ने तो अभी ये काम नहीं करा है, टाटा ने क्या खास बात कर दी है, टाटा ने अपना जो एग्जिट लोड है उसको बहुत कम कर दिया है, मतलब 30 दिन का कर दिया एग्जिट लोड। और जो SBI है, SBI वाले भी क्या कर रहे हैं, अपनी स्कीम्स के अंदर ना जो एग्जिट लोड है उसको 1 साल से घटाकर 30 दिन कर रहा है। SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर पता नहीं अभी हुआ नहीं है, बाकी की स्कीम्स जो है कॉन्ट्रा और मिड कैप और लार्ज कैप इसके अंदर वो कर चुका है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं उनमें भी हो गया। तो बहुत जल्दी स्मॉल कैप के अंदर भी या तो हो चुका होगा, मैंने चेक नहीं किया, या हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो, मतलब एग्जिट लोड 30 दिन का हो जाएगा। तो भाई ये स्कीम्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखिए, मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो मैं आपको सारी की सारी बता रहा हूँ ये स्पेशल दिवाली वीडियो है। और एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, अगर आप ये फंड्स देख रहे हैं आपके पास हैं तो समझ लीजिए आपके पास बिल्कुल ओके फंड है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी हमारे से अगर अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहते हैं, डिजाइन कराना चाहते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो आपके पास है, बहुत सारी स्कीम्स हैं आपके पास, 5, 10, 15, 20, 50 स्कीम्स भी होती है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास 50 स्कीम्स होती हैं पोर्टफोलियो में। तो देखिए, आपके लिए चेक कराना भैया अनिवार्य है, आप करवा सकते हैं, जिससे कि एक बार आपका पोर्टफोलियो ट्रैक पर आ जाए और आप अच्छे से रिटर्न्स बना पाए। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में 1% रिटर्न भी आपको कम मिल रहा है ना, 1% रिटर्न लॉन्ग टर्म में, और आप 5,000 की या 10,000 की SIP करते हैं, तो भाई उससे ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। अगर आप कहें तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको एक करके भी दिखा सकता हूँ, दिखाऊं? तो थोड़ा सा मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, स्क्रीन आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ सिर्फ 1% रिटर्न कम पड़ने से आपके पोर्टफोलियो के अंदर कैसे लाखों रुपए का इंपैक्ट पड़ जाता है। दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस समय आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो ऑन है,
अगर मैं बात करूं किसी भाई की 10,000 रुपये महीने की SIP चलती है, 10,000 रुपये महीने की SIP चल रही है, और मैं जो बात कर रहा हूं वो ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं कि आपकी सारी स्कीम्स जो है उसका एवरेज कितना है, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, सबका लगाकर। तो सपोज कीजिए आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है वो रिटर्न निकाल के दे रहा है, सपोज कीजिए 14%, ये रहा, और आप लोगों ने 20-15 साल का आपका होराइजन है या 20 साल का होराइजन ले लेते हैं कि भाई 20 साल तक आपका जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप होराइजन लेके चल रहे हैं कि 20 साल तक आप अपना पोर्टफोलियो रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो करीबन 1,17,00,000 के आसपास के अमाउंट एक एवरेज निकल के आ रहा है कि भाई लमसम के आसपास कि भाई ये अमाउंट जो है शो कर रहा है SIP कैलकुलेटर। लेकिन अगर आप देखिए, आप अगर पोर्टफोलियो अपना ठीक करते हैं, समय समय पर चेक करते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं और अच्छी स्कीम्स को शामिल रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो देखिए यहाँ पर 1,17,00,000 है अभी, और 15 करने से कितना परसेंट फर्क पड़ गया, 1,17,00,000 से 1,32,00,000 हो गया। लाखों रुपए का फर्क आ जाता है भाई, लाखों रुपए का दिखता है वो कि भाई क्या कहते हैं उसके अंदर सिर्फ 1% है, लेकिन इसमें लाखों रुपए का फर्क आ जाता है। और अगर 2% का फर्क आ गया तो भाई ये फर्क हो जाता है सीधा, आप देखिए 33 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये सब चीज़ें, और मैं सिर्फ 10,000 रुपये महीने की SIP की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 2-2 लाख रुपए की महीने की SIP करते हैं, 50,000 रुपये की SIP करते हैं, 2 लाख की कर रहा है, कोई 1 लाख की कर रहा है। और देखिए ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ 1,000 रुपये महीने की SIP करते हैं। सब तरीके के लोग हैं इंडिया के अंदर, गरीब भी हैं, अमीर भी है। तो वीडियो को मैं सबसे पहले जो ये स्क्रीन है इसको बंद, तो कहने का मतलब ये है कि भाई 1% 2% पोर्टफोलियो के अंदर कम रिटर्न आने पर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप सोचो लाखों रुपए का नुकसान आपको हो सकता है कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा होता है। तो अगर आप, मेरा आपसे भैया आग्रह यही है कि अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते और हमारी किसी तरीके से है, अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, चार्जेस वगैरह सब कुछ मेंशन है। क्रिएशन के 999 रुपये है, बाकी सबके चार्जेस मेंशन है वहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ हमारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। तो देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो फंड मैं बताऊँ आपको अभी के समय में जो अच्छे चल रहे हैं वो है 2 फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड ऐसे हैं जिनके पास करीबन 2 लाख करोड़ का AUM है अकेले इन 2 फंड्स के पास, और इनके जो रिटर्न्स है ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं और अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी कम है इनके अंदर। तो भाई ये है। इसके अलावा एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी भी है और आपकी मल्टी एसेट कैटेगरी भी है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं ऐसी, लेकिन उन कैटेगरीज के अंदर लोग जाते नहीं हैं। मल्टी कैप कैटेगरी और है। मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर कुछ फंड्स हैं जैसे कि HDFC मल्टी कैप फंड, SBI मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। ये 3-4 फंड ऐसे हैं जिनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है पिछले 10 साल के अंदर, 8 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, रिटर्न्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे निकाल के देते हैं। इनके अंदर AUM भी बहुत अच्छा है। तो ये है। तो अब जितने भी मैंने फंड्स के नाम लिए हैं, सबसे पहली बात, मैं किसी भी चीज़ का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ एक भी फंड को आपको, ठीक है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात कि ये आप समझिए, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ये फंड्स हैं तो आप समझ लीजिए भाई फिर तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ओके है ही, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दूसरे फंड्स भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो बेकार है, क्योंकि इंडिया के अंदर 5,000 से ज़्यादा, 5,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। तो भाई किसी के पास कोई सा है, किसी के पास कोई सा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो नाम लिया है वही अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन वही चीज़ तो एनालाइज करनी होती है बस। तो देखिए अपनी वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और साथ में भैया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेंगे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।